चाहिए कि जिंदा रखना तुम्हारी मजबूरी है, लोगों की मजबूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन है तुम्हारी। आप बहुत बोला पर अब तुम पर आऊंगी, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लिए जिसका कोई हैसियत नहीं है वो मेरे तुम शब्द का इस्तेमाल करेगा। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, समझदार, सिर्फ वो धागा नहीं लेके घूम सकती हूं कान पर। अगर नाई का बाल काटना धंधा है ना, तो जो समुदाय धर्म का ठेकेदार है उसके लिए भी वो धंधा है। तो इस बात को एक्नॉलेज कीजिए और उस पर एक आधिपत्य आप नहीं रख सकते हैं। और देश संविधान से चल रहा है तो आपको भी संविधान से ही चलना पड़ेगा। उन स्मृतियों को जो किसी को उच्च बनाती है, उन स्मृतियों को, उन ग्रंथों को तो फेंक देना चाहिए, हिंद महासागर में फेंक आइए। जातिवाद की दलदल में ढकेला, हमें नाले तक सीमित किया, तालाब तक हमसे छीन लिया, पीने का पानी छीन लिया, और हमारे घोड़े पर चढ़ने से भी जिनको दिक्कत होती है वो बात करते हैं सनातन की। अमितोष पारिक जी बाबा साहब को कोट कर रहे थे, देख करके बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं बाबा साहब को कोट करना शुरू कर दूंगी तो मुझे लगता है कि पैनल छोड़ करके लोगों को भागना पड़ेगा। मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा यही पढ़ने को तैयार हुआ। पढ़ेंगे पहली प्रतिज्ञा बस पढ़ दीजिए अमितोष जी, बस पहली पढ़ दीजिए। याद भी है बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं इटावा में हुए कथावाचक के साथ कुछ विशेष जाति वर्ग के लोगों ने जो कुकृत्य किया। इस पर आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका यादव ने मनुवादी विचारधारा के लोगों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका भारती जी, एक बात तो तय हो गई, अशोक भाई ने कह दिया कि ये पीडीए में जातियों का हिसाब किताब कॉन्सेप्ट नहीं है, इनकी पार्टी का स्टैंड हो सकता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कथावाचकों के साथ जो भी हुआ उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं इस सदी में और इस सभ्य समाज में। ये स्वामी जी भी कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर पॉलिटिकल बयानबाजी होगी तो इसका मतलब है कि हर आदमी अपना वोट बैंक तलाश रहा है। एवरीथिंग सोशल इज पॉलिटिकल। और सबसे पहली बात, जब शुरू हुआ ये डिबेट तो आप किसी संत का बयान चला रहे थे, कथित संत का, जो कह रहे थे क्या ब्राह्मणों ने संत रविदास को और संत कबीर को नहीं अपनाया? होते कौन है आप अपनाने वाले और स्वीकारने वाले? आपको किसी ने कॉपीराइट दिया है कि आप स्वीकारेंगे तभी उनको समाज संत मानेगा, आप नहीं स्वीकारेंगे तो संत नहीं मानेगा या उनको बौद्धिक नहीं माना जाएगा? और दूसरा सवाल, मैं बस दो उदाहरण दूंगी। वहां पर एक दृष्टिविहीन दलित समुदाय के भी व्यक्ति थे, ढोलक वादक थे, जिनका ढोलक छीन करके उनको मारा पीटा गया, उनके शुद्धिकरण के लिए उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। वहीं दूसरी तरफ एक और दृष्टिविहीन संत हैं, रामभद्राचार्य, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया है भाजपा सरकार ने। और उनका तो काम ये है, वो ब्राह्मणों में भी जो सबसे नीच ब्राह्मण है उसको खोजते हैं कि ये ब्राह्मण नीच है, ये ब्राह्मण उच्च है, और उसको दिया है भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो साहित्य में जो सबसे बेहतरीन काम करते हैं उनको दिया जाता है। फर्क किस बात का है? फर्क ये है कि वो जो ढोला वादक उत्तर प्रदेश में थे वो दलित समुदाय से थे, और ये रामभद्राचार्य ब्राह्मण समुदाय से हैं। और यहाँ पर जो पैनल में भी बैठे लोग हैं सारे के सारे एक ही जाति विशेष के लोग हैं जो लाभार्थी हैं, तो ये तो उसको डिफेंड करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसको डिफेंड? सवाल ये बनता है। और दूसरी बात, किन्होंने इनको अधिकार दिया कि ये इस बात के लिए बोलेंगे कि जिन दलित के साथ ये हुआ, यादव के साथ हुआ, वो आइडेंटिटी छुपा रहे थे। अगर एक पल को आप ये बहस के नाम पर बदतमीजियां कर रही हैं, तो ये उठेगा ना, इनको सुनने के लिए कौन मजबूर किया? और इनके राजनीतिक जहर को हम लेकिन आपको सुनने के संत लिए नहीं दिखा, आपको यादव जली ना, तेरी भी जली ना। दिखा। क्यों? क्योंकि आपका जहां एकाधिपत्य है मधु मिष्ठान और मंदिर में, वहां पर कोई और ना आ जाए, क्योंकि आप ही ने ये बनाया है कि बाकी जो दलित पिछड़ी जाति है वो नाले में रहे और आपको मधु मिष्ठान मिलता रहे। ये समस्या है, और ये समस्या जातिवाद से उत्पन्न हुई है, जाति व्यवस्था से उत्पन्न हुई है। और जिन्होंने ये जाति व्यवस्था बनाई है ना, सबसे बड़े समाज को खराब करने वाले, हमारी इस स्थिति के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने अपने को ऊंच बताया और बाकियों को नीच बताया। आप लोग होते कौन है? किन्होंने आपको ये अधिकार? नहीं, अग्निहोत्री जी, मैं किसी ने किसी को नहीं दिया है। प्रियंका जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको हम ही से सर्टिफिकेट क्यों चाहिए ऊंचा बनने का? ऊंची बनकर के बैठो, तुम्हें रोका किसने है? किसी ने मना किया क्या? लेकिन नहीं, तुम्हें गालियां पकड़नी है, सबको ब्राह्मणों को गाली देनी है। रुक, तेरे को बताते। और ब्राह्मण ही बनना है। समस्या यही है कि बनना ब्राह्मण है, गाली भी ब्राह्मण को ही पकड़नी है। क्या मानसिकता है? अरे भाई चंदा हमसे लेंगे आप लोग। अगर इस चैनल पर बैठे हुए राजनीतिक लोग ये
तय करे राजनीतिक दल कि इस देश में जाति नहीं लिखी जाएगी, नहीं, एक जात ही खत्म सवाल कर है, देंगे, तो तुम्हारे एक जात ही के सवाल आरक्षण है। का आंदोलन, तुम्हारा एक ही सवाल पीडीए, है आप लोगों से। तुम्हारी रोजी रोटी जो तुम्हारे एक ही जात के सवाल है नाम पे चल रही है, मिट्टी में एक मिल ही सवाल जाएगी। है तुमसे। योग्यता के आधार पे नहीं, काम दही के तुम्हें अलावा जात कुछ के आता नाम पर है? आरक्षण चाहिए, क्या बोला तूने? के आधार पे नहीं, काम दही के तुम्हें अलावा जात कुछ के आता नाम पर है? आरक्षण गजब बेइज्जती है। चाहिए, एक काम इसलिए दही जात के अलावा जिंदा कुछ रखना आता है? तुम्हारी मजबूरी है, क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, लोगों की मजबूरी कोई नहीं है। क्वालिफिकेशन है तुम्हारी। Please, please. आप मैंने बहुत बोला, पर अब तुम पर आऊंगी, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे लिए जिसका कोई हैसियत नहीं है, वो मेरे लिए तुम शब्द का इस्तेमाल करेगा। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, सिर्फ वो धागा नहीं अरे लेके घूम मूर्ख हो। सकती हूँ कान पर। नहीं, बस प्लीज इतना ही प्लीज अंतर है। ऐसी बातें पर नहीं, आपसे कोई ज्यादा ऐसी बातें ना पढ़ी करें। लिखी प्रियंका जी ने चूंकि कोट किया, कोई भी पैनलिस्ट ये नहीं कहेगा कि इटावा में जो हुआ वो उचित हुआ है, और वो होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि भगवान की कथा कोई भी श्रद्धा भाव से सुनाए, मैं सुन लूंगा, लेकिन उसके बावजूद अगर जाति खोज कर अगर इस तरीके की बातें होंगी तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। धन्यवाद। आपके जो पैनल में बैठी है प्रियंका जी, इन्होंने तो आपके पैनल पे ही सवाल और प्रश्न चिन्ह उठा दिया और जातिवाद के ऊपर में। ये वो लोग हैं जो सूडो सेक्युलर ग्रुप से जुड़कर आते हैं और आजादी की मांग करते हैं और टुकड़े की राह देखते हैं और देश में 80 को बांटते हैं और 20 को साधते हैं। इनको सनातन का अगर ज्ञान नहीं है तो जो यदुवंशी से ये बात करते हैं, उस यदुवंशी के गीता 4 अध्याय 4 और श्लोक 13 में क्या लिखा है? सतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण करना विभागशय, मतलब कि देर इज नो कास्ट सिस्टम एंड देर इज ओनली क्लास सिस्टम। कहां चली गई प्रियंका जी? लेकिन इनकी आवाज तब क्यों नहीं उठती है जब एक पूरा मीडिया, जर्नलिस्ट एंड मीडिया स्प्रेड कास्ट हेटेड, जब एक आर्टिकल निकलता है कि कास्ट हेट फैलाई जा रही है और बाद में पता चलता है किसी कास्ट का कोई उल्लेख नहीं था, तब इनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इनके मुंह से तब शब्द नहीं निकलते जब एक मुसलमान कम्युनिटी से आने वाला दलित का बलात्कार कर देता है। मुस्लिम बाबर इन मुरादाबाद रिफ्यूज टू गिव हेयर कट टू दलित। मुस्लिम मैन मर्सीलेसली बीट अप दलित मैन फॉर अपोजिंग मोलेस्टेशन ऑफ अ सिस्टर। मुस्लिम अटैक हिंदू फैमिली फोर्स टू सेल देयर हाउस। अन्य केसेस है, तब इनके मुंह से ये बातें नहीं निकलेगी। राकेश जी, उत्तर प्रदेश एसपी लीडर शाहीन बेगम, इन्होंने एक दलित कम्युनिटी के व्यक्ति से माफी मंगवाई और पैर छुआ है, तब कहां चली गई थी इनकी? नहीं, मैं इसमें एक और ऐड दे देता हूं। प्रियंका जी इस पर जवाब भी देना चाहते हैं, इसमें एक और ऐड कर देता हूं अमितोष पारिक। लेकिन स्वामी प्रियंका जी, आपको याद होगा, इस सवाल को लेकर मैं अशोक यादव के पास जाऊंगा आपके बोलने के बाद, कि अयोध्या में पिछड़े समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, आरोप किस पर लगा? सपा का, सपा से जुड़ा हुआ आदमी, मुस्लिम समुदाय से, खास धर्म से, लेकिन वहां पर जुबान सिल गई थी, तब पिछड़े दलित का प्रेम नहीं जगा था। खैर, प्रियंका जी आप बोलिए जो अमितोष पारिक ने कहा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अमितोष पारिक जी बाबा साहब को कोट कर रहे थे, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं बाबा साहब को कोट करना शुरू कर दूंगी तो मुझे लगता है कि पैनल छोड़ करके इन लोगों को भागना पड़ेगा। मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा यही पढ़ने को तैयार हुआ, पढ़ेंगे। पहली प्रतिज्ञा बस पढ़ दीजिए अमितोष जी, बस पहली पढ़ दीजिए। याद भी है बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा? मैं काउंटर कर दूं एक? मैं तो पढ़ूंगी पर आप नहीं पढ़ेंगे। और जब आपने घटना का जिक्र किया याद है पूजा जी? आप एक डाल से दूसरे डाल पर खूब कूदे, पर आपने एक बार नहीं कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। आप शुरू कीजिए ना इस बात से कि हाँ ये घटना निंदनीय है और किसी का एकाधिपत्य नहीं है किसी भी धंधे पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर नाई का बाल काटना धंधा है ना, तो जो समुदाय धर्म का ठेकेदारी लेता है उसके लिए भी वो धंधा है। तो इस बात को एक्नॉलेज कीजिए और उस पर एकाधिपत्य आप नहीं रख सकते हैं। और देश संविधान से चल रहा है तो आपको भी संविधान से ही चलना पड़ेगा। मुझे एक शब्द से, उन स्मृतियों को जो किसी को उच्च बनाती है, उन स्मृतियों को, उन ग्रंथों को तो फेंक देना चाहिए, हिंद महासागर में फेंक आइए, क्योंकि सब बराबर है और ये देश किसी शास्त्र से चलेगा नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो कहा है, आपको भूल गए थे अनटचेबिलिटी में, दैट द कास्ट सिस्टम वाज नॉट इवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ मनु। पढ़ के आइए भीमराव अम्बेडकर जी को थोड़ा सा। नहीं ठीक है, सूर्या मैथिल एक शब्द कहा प्रियंका भारती जी ने और कहा कि हर धंधे पर सबका हक है। आजा संडास दिखा दो। तो कथा वाचन सिर्फ एक धंधा इनकी नजर में। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की वंदे मातरम। और पहले तो मैं एक स्पष्ट कर दूं, दूसरी चीज बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रियंका भारती जी पीछे भगवान बुद्ध की जो है वो तस्वीर लाके बैठी, उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिज्ञाओं की बात की जो कि नकली और फैब्रिकेटेड है। लेकिन
मेरे को एक कोट दिखा दीजिए लालू प्रसाद यादव का या मुलायम सिंह यादव जी का जो पीडीए की बात करते हैं, या फिर अखिलेश यादव का, जब बामियान में बुद्ध भगवान की कई हजार साल पुरानी तस्वीरें, वो जो प्रतियां थी, वो तोड़ी गई थी इन्हीं के मित्र मौलानाओं के द्वारा, तब ये किस बिल में जाके छुप गए थे? इनको गाली देने का काम केवल सनातन को है, केवल सनातन को गाली दे सकते हैं ये। नहीं, मैं एक बात थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। प्रियंका भारती जी ने बाबा साहब की प्रतिज्ञा की बात कही थी, भगवान बुद्ध की प्रतिज्ञा की बात नहीं कही थी। नहीं, इन्होंने बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा की बात की थी। कौन चूतिया है, कौन है ये? अरे नहीं भाई, बाबा साहब की प्रतिज्ञा की बात, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात इन्होंने कही थी। जो मैंने सुना, मैंने गलत सुना हो तो मुझे नहीं पता। एक और चीज कोट कर रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने खुद लिखा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आप विश्वास करती है? बताइए। और अगर आपको पता है कि वो किताब नहीं है, मैं आपको बाय कुरियर भेजूंगा। ठीक है, प्रियंका भारती 30 सेकंड में इन्हें रिप्लाई करिए, फिर मैं अशोक यादव आपके पास आऊंगा। और जितने नाम इन्होंने कथावाचकों के गिनवाए, और मैं तो कह रहा हूं रामचरितमानस को लिखा किसने, वो किस समुदाय से थे? तो संतों का समुदाय, कथावाचकों का समुदाय और जाति देखेंगे क्या? जब आप खुद ये सवाल उठाते हैं कि रामचरितमानस किन्होंने लिखा, अरे आप खुद जाति तलाश रहे हैं। ये बताइए, जो नाम मैंने लिए क्या वो कथावाचक नहीं है? ये बताइए। और आपके पीछे जो भगवान बुद्ध है, उनकी तस्वीरें बामियान में तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई? क्या स्टैंड था आपकी पार्टी का? सुन लीजिए, सूर्या मैथिल सुन लीजिए। केवल सनातन पे गाली देंगे आप? अरे सूर्या मैथिल सुन लीजिए, एक बार उनका स्टैंड सुनने के लिए चुप होना पड़ेगा। आपकी पार्टी का एजेंडा है। हाँ, एक बार सुन लीजिए उनको, सुनिए तो चुप होंगे तो बोलिए। इन तालिबानियों ने बुद्ध जी की प्रतिमाएं तोड़ी, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, और साथ ही साथ आपको भी कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए अपनी स्वजातियों की, जिन्होंने दलित समाज से आने वाले, समाज से आने वाले लोगों का नाम रगड़वाया, उनके बाल काटे। बहुत आसान है, जातियों में बांटना बहुत आसान है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, उसका इलाज देश की जनता ने किया है। सूर्या मैथिल 30 सेकंड रुकिए, बोलिए प्रियंका भारती। जातिवाद की दलदल में ढकेला, हमें नाले तक सीमित किया, तालाब तक हमसे छीन लिया, पीने का पानी छीन लिया, और हमारे घोड़े पर चढ़ने से भी जिनको दिक्कत होती है वो बात करते हैं सनातन की। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। बांटा किसको? हम किन्होंने हमें? ये सवाल का जवाब देने के लिए मुंडे क्यों झुका रही है? आप ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बार-बार कोट कर रही थी। बाबा साहब के 5 तीर्थ नाम बताइए, निर्माण भूमि से लेके और लास्ट में महाप्रयाग भूमि। बताइए, बाबा साहब की बात कर रही हैं आप? अरे भाई, आप लोगों को तो इतनी नफरत हुई कि दलितों की बस्तियां भी एक दिशा में बस पाए कि हवा में छूकर आप तक ना पहुंच जाए। प्रतिज्ञा क्या थी बाबा साहब की? बताइए, क्या प्रतिज्ञा थी? इतनी दिक्कत। अरे बताइए ना, आप लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक मिनट अशोक यादव जी चलेगा। अशोक यादव बस 10 सेकेंड बोलिए, जल्दी बोलिए। बस इतना ही कहना है कि जातिवादी लोग इतनी भी इंसानियत उनमें नहीं थी कि इस देश में जो बस्तियां भी बसाई गई ना, दलितों की बस्तियां ऐसे इलाकों में, ऐसे दिशाओं में बसाई गई ताकि उनके शरीर की छुई हुई हवा इन तक ना पहुंच जाए। अशोक यादव जी 10 सेकंड